रुकिए, अगर आप डी फार्मा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनट में मैं बताऊंगा आपको रिजल्ट से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है। डी फार्मा स्टूडेंट, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। रिजल्ट को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। चलिए एक एक करके सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। क्या डी फार्मा रिजल्ट इसी जुलाई के महीने में आ जाएगा, या फिर डेट फिर से आगे बढ़ने वाली है, या क्या अपडेट है? इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे, बिना किसी फेक न्यूज़ के। हर डी फार्मा स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, एक ही सवाल चल रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डी फार्मा रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलकर आपको सारा कुछ दिखाएंगे। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन और रिजल्ट के बाद के नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेगा मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज, मेडिसिन से रिलेटेड जैसे मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या कंपोजिशन वगैरह सारा कुछ मेडिसिन से डिटेल मिलेगा। और वहीं पर आपको लेटेस्ट अपडेट से रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगे, जैसे रिजल्ट कब आ रहा है, कब डी फार्मा की क्लासेस शुरू होंगी, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब एडमिट कार्ड और कैसे क्या डाउनलोड करना है। सारा कुछ एक ही चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैनल है और क्या क्या जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लेटेस्ट वेबसाइट पर और आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको चले आना होगा BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट पर, btup.ac.in पर। वहाँ पर आपको चले आना है। देन आपको यहाँ पर कई कॉलम्स दिखेंगे, जहाँ पे आपको होम पे मिलेगा अबाउट इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ पर जब भी आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले तो आपको इस चैनल पे अपडेट मिलेगा। अपडेट मिलने के बाद जस्ट आप जैसे ही वेबसाइट पे इंटर करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी भी वेबसाइट पे रिजल्ट या कोई बड़ी नोटिस आती है तो अगर वहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में एक्टिव हो जाते हैं तो वह वेबसाइट जो है डिस्कम्फर्ट हो जाती है, यानी वो लैग करने लगती है या अनरिस्पॉन्सिबल हो जाती है, रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ जो फार्मेसी रिजल्ट 2025 लिखा है, यहाँ पर आपको लिखा आएगा फार्मेसी रिजल्ट जून। अगर आपका जुलाई में रिजल्ट आता है तो जुलाई 2026 लिख कर आएगा, क्योंकि पिछली बार जो आपका रिजल्ट था वो जून ही में आ गया था, इस बार जुलाई में आ सकता है, यानी अनुमानित डेट आई है। क्योंकि जो ऑफिशियली कोई डेट नहीं आई है, बाकी जो इंटरनल पता चला है, क्योंकि जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट हुआ है, जो कॉपियाँ चेक करते हैं बोर्ड में जाकर, उनसे कांटेक्ट हुआ है। वो आपकी जो कॉपियाँ हैं वो डिजिटल तरीके से चेक हो रही है, यानी PDF का फॉर्मेट में आपको कॉपी को स्कैन कर लिया गया है। जितने भी जो टीचर हैं जो कॉपियाँ चेक करते हैं उनकी ID पे भेज दिया गया है। वो टीचर आपकी कॉपी देखेंगे, PDF के फॉर्मेट में चेक करेंगे, उसमें नंबर और जो करना होगा वो करके आपका नंबर चढ़ाकर पोर्टल पे भेज देंगे, जिससे जितनी जल्दी आपकी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इंटरनली कुछ पता चला है कि जो इस बार जो टीचर्स हैं वो कॉपी चेक करने के लिए टीचर जो हैं कम है, और इस बार हुआ क्या है, कुछ सेंटर बनाए गए हैं कॉपी चेक करने के लिए, वहीं पर जाकर टीचरों को कॉपी चेक करनी होगी। तो काफ़ी कड़े नियम आ गए हैं। आप लोग कमेंट बताइए आपकी क्या राय है, क्या इस जुलाई में रिजल्ट आ सकता है या जुलाई को पार कर दिया जाएगा? तो चलिए आपको लेकर चलते रही रिजल्ट चेक करने की बात। तो आपको जब भी रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर चेक कर लेना होगा, और सारा कुछ इसी वीडियो में गाइड करा देंगे कि आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है। चलिए इसी टाइम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो आपके बाद में एक लिंक खुलेगा। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिख के आएगा यू आर रिडायरेक्ट कर देगा दूसरी वेबसाइट पर जहाँ पे रिजल्ट निकलता है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर कई रिजल्ट होंगे, जैसे यूएफएम रिजल्ट। यूएफएम क्या होता है? अनफेयर मीन, जो जिसका यूएफएम लग जाता है उसका रिजल्ट रोक दिया जाता है और सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब भी आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो उसमें लिखकर आएगा UFM, यानी अनफेयर मीन। ये कैसे होता है? जब भी आप पेपर देते हैं, यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं, कोई नकल वगैरह कुछ भी करते हैं, जिससे आपका जो एग्जामिनर होता है वो डिसअपॉइंटेड यानी
जिससे आप कोई भी गलत काम करते हैं, नकल वगैरह करते हैं, जिससे आपके एग्जामिनर पे दिक्कत कुछ भी होता है, तो तुरंत आपको जो वहाँ से एग्जामिनर लिख देता है वहीं से आपका यूएफएम लग जाता है। और जब कई सारे रिजल्ट के यहाँ पर ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जब रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा व्यू रिजल्ट 2026 जुलाई में निकलेगा, तो जुलाई या अगस्त में। वहाँ पर जैसे ही निकलेगा आपको वहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालकर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन जब भी रिजल्ट निकलता है तो वेबसाइट पर ज़्यादा लोड पड़ता है, जहाँ पर कभी कभी आपको एरर दिखा देगा नॉट फाउंड। तो उससे घबराना नहीं है, कोई भी घबराना नहीं है, बिकॉज होता है हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। जब भी आपका रिजल्ट आता है आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, घबरा जाते हैं, तो उसमें घबराना कुछ नहीं है, धैर्य रखना है। 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अब चलिए आप चलते हैं होम स्क्रीन पर, आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या कोई नोटिफिकेशन आया है रिजल्ट के रिगार्डिंग। जहाँ तक अभी नोटिस निकल कर आई है, तो अब आपको लेकर चलते हैं बीटीयूपी को होम स्क्रीन पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या कोई नोटिफिकेशन आया है कोई रिजल्ट से रिगार्डिंग। सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आप लोग कमेंट बताइएगा जो ये रिजल्ट देर से डिक्लेयर हो रहा है इसमें किसकी जिम्मेदारी है। क्या ये सिस्टम की जिम्मेदारी है या जो टीचर हैं वो कम हैं कॉपियाँ चेक करने के लिए। बिकॉज क्योंकि जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था वो 1 महीने पहले ही हो गया था पिछले एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट भी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब इतना लेट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं हम लेटेस्ट न्यूज़ पे, जहां देखेंगे हम क्या कोई नोटिफिकेशन आया है कोई रिजल्ट से रिगार्डिंग कुछ भी देखेंगे तो इसी नोटिफिकेशन पर। आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आए रिजल्ट से रिगार्डिंग कुछ भी आए तो आपको बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आकर चेक करना है। कुछ भी इधर उधर की नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि इस समय इतना साइबर फ्रॉड हो रहा है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना। जब भी कोई नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई आप न्यूज़ सुनते हैं तुरंत आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, वहीं पर आपको देखना है। किसी भी फेक न्यूज़ पे आपको भरोसा नहीं करना है। चलिए अब चेक करते हैं ऑफिशियल न्यूज़ व्यू ऑल न्यूज़ पर। जैसा है हम यहाँ पर क्लिक किए तो ये एक जल्द ही एक नोटिफिकेशन आया है जो कि रिजल्ट से रिगार्डिंग आपके नहीं है, तो इसको हम खोलेंगे भी नहीं बिकॉज फर्जी में टाइम बर्बाद होगा। इसमें रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, और आज अभी जल्द ही एक नोटिफिकेशन आया था जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से था, जिसमें जल्द ही एक एक्ट आया था जिसमें फार्मेसी एक्ट 1948 है उसको अपडेट कर नेशनल फार्मेसी एक्ट बनाया जा रहा है, जो कि एक फार्मेसी एजुकेशन को इन्हेंस करा जा रहा है। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट बताइए। और उसी के साथ साथ उसमें इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट टेस्ट, जो कि फार्मेसी नेशनल फार्मेसी टेस्ट है। उससे रिगार्डिंग आप सबके क्या विचार हैं कमेंट बताइए। क्या यह टेस्ट होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होता है इतना स्कोप दिया भी नहीं है, जिससे कि अगर आप ये इतना टेस्ट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई जॉब मिले कुछ क्या मिले। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टेस्ट से नहीं डरता, क्योंकि वो पढ़कर पास कर लेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम ये टेस्ट दे रहे हैं, ये अलग से एग्जामिनेशन करा रहे हैं, तो इसके लिए हमको बच्चों के लिए अलग से कोई अपॉर्चुनिटी निकालनी है, कोई इंडस्ट्री में जॉब दिलवा, कोई अलग से एक उपाधि दे देनी है, जिससे कि बच्चे का भविष्य सुधरे और वो अलग से आगे जाकर अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी गलती हुई तो माफ़ करें, और जितने भी हमने सवाल पूछे उसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सेंट्रल फार्मेसी के चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको मिलता है किसी भी न्यूज़ से रिगार्डिंग जो कि फार्मेसी से रिलेट करती है उसके रिगार्डिंग अपडेट मिलता है। यहाँ पर मेडिसिन से नॉलेज मिलती है, आपके मेडिकल प्रोफेशन से रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलती है, आपको गाइडेंस मिलता है, जहाँ पर आपके चहेते मिथिलेश सर आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन वीडियो जो कि आपके फ्यूचर और आपके स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग अगर डी फार्मा के बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के साथ साथ अब अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए हमारा सेंट्रल फार्मेसी ऐप, जहां पर आपको फार्मेसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट से रिलेटेड आपको तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको डेली आपको प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है क्विज से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाए हैं जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में वो सारे कलेक्ट करके आपके क्विज में सेट किए जाते हैं, जिसका आपको डेली डिस्कशन मिलता है, वो डेली आपको नोट्स मिलते हैं,
तो जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए सेंट्रल फार्मेसी का ऐप और नाम और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करके कोर्स वाले सेक्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर आपको डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सेंट्रल फार्मेसी की टीम आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तुरंत हेल्प करेगी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, और कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।